हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल कर के हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, हम लोगों ने पिछली क्लास में अपने पहले चैप्टर वैद्युत आवेश क्षेत्र के 11 न्यूमेरिकल को लगाया हुआ था और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को 11 न्यूमेरिकल लगाने में मज़ा आ गया होगा। और पता है, आज की क्लास में हम जो न्यूमेरिकल लगाएंगे ना, आपने जो पिछली क्लास में न्यूमेरिकल लगाया हुआ है उसी का आपको एक्सपीरियंस अगर आपने लगाया है, आपने मेहनत किया है, आपने टाइम दिया है, तो यकीन मानो दोस्तों, आज की क्लास में जो न्यूमेरिकल बताएंगे ना उससे काफ़ी बड़े बड़े न्यूमेरिकल मिलेंगे आपको और बहुत ही खतरनाक, बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त। ठीक है, आपको लगेगा कि हाँ, हमने जो पिछली क्लास में न्यूमेरिकल सीखा है वहाँ से कैलकुलेशन करने का जो तरीका है, कैलकुलेशन कैसे कैसे किया जा रहा है, उसका हमें यहाँ पे भरपूर फ़ायदा मिल रहा है। तो आपको बढ़िया तरीके से करना क्या है, एक रफ कॉपी लेना है। रफ कॉपी लेने के बाद क्वेश्चन आपके सामने रहेगा ही, उस क्वेश्चंस को देख करके एक बार जरूर ट्राई करने का प्रयास करना है। आप जब देखेंगे, जब ट्राई करेंगे तो आपको लगेगा अगर आंसर आ गया तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। तो आपके अंदर इतनी ऊर्जा आएगी कि अगला क्वेश्चन मुझे कुछ कहना नहीं पड़ेगा, आप खुद ब खुद अपने आप लगाने लगोगे। लेकिन अगर आंसर नहीं आया दोस्तों, तो आपको इतना ज़रूर लगेगा कि मैंने यहाँ पे ये गलती कर रहा था, मैं यहाँ पे इस चीज़ को ऐसे कर रहा था तभी मेरा नहीं आया। तो आप उस गलती को पकड़ेंगे, जब गलती को पकड़ेंगे तो चीज़ों को सीखेंगे, और जब चीज़ों को सीखेंगे तो आप अपने आप आगे जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास में, और आज की क्लास में हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से, और क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर के देखते हैं कितना क्वेश्चन आज हम लोग लगा पाते हैं। क्वेश्चन का ऐसे ही एंजॉय लीजिए रफ कॉपी के साथ। जब भी वीडियो देखने बैठे तो एक कॉपी आपके साथ होनी चाहिए, ठीक ना। चलो भाई, तो आपके सामने ये 12वां क्वेश्चंस आ गया होगा। तो 12वां क्वेश्चंस आपका ये है कि दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10⁵5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। यदि उनके बीच दूरी 1 मीटर हो तो वैद्युत बल की गणना कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है भाई। तो आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि दो सूक्ष्म गोले हैं, ये आपका पहला सूक्ष्म गोला है और ये आपका दूसरा सूक्ष्म गोला है। दो सूक्ष्म गोले हो गए, दोनों गोलों पर 10⁵5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इस पे भी 10⁵5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इस पे भी 10⁵5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। और पता है, ये दोनों गोले ना, ये दोनों जो गोलवा है, ये दोनों गोलवा कितने मीटर की दूरी पर है? 1 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, ये आपसे कह रहा है और कह रहा है कि आपसे कि वैद्युत बल का मनवा निकाल दो भाई, कि वैद्युत बल का मनवा कितना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। दो सूक्ष्म गोले हो गए, पहला गोला ये, दूसरा गोला ये। दोनों गोलों पर 10⁵5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। दोनों गोले एक दूसरे से 1 मीटर की दूरिया पर रखे गए हैं, तो उनके बीच कितना बल लगेगा वही आपसे निकालना है। चलो, अब ध्यान से अगर समझो तो मैंने आपको जो लगातार 7 क्वेश्चन बताया था ना, Q बराबर यन्नी पे, वो बकवास क्वेश्चन नहीं थे। यहाँ पे दोस्तों आपको ये Q बराबर यन्नी करना आगे भी सवालों में यूज होता रहेगा। देखो कैसे, ये 10⁵5 जो दिया है ना, 10⁵5 है क्या? इलेक्ट्रॉन है। 10⁵5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। 10⁵5 क्या है? इलेक्ट्रॉन यन है। तो अगर ये यन है तो यन से हम क्यों निकाल लेंगे? यन से क्या निकाल लेंगे? क्यों निकाल लेंगे। जो क्यों यहाँ पे आएगा वही क्यों यहाँ भी आएगा, तो जो क्यों यहाँ पे आएगा वही क्यों यहाँ पे आएगा। बोलो भाई, क्यों निकल गया? जब क्यों निकल गया, आर पता है निकल जाएगा, अपने आप दौड़ के आएगा। देखो कैसे। तो दोस्तों हम लोग क्या निकालते हैं? Q1। अच्छा, जो Q1 होगा वही अपना Q2 होगा, और Q1 Q2 कैसे निकलेगा? फार्मूला Q बराबर यन्नी से, Q बराबर यन्नी से। तो बराबर कह सकते हैं, यन की जगह पे 10⁵5 और ई की जगह पे 1.6 गुणे 10⁻⁻19। अब देखो, इस टाइप का गुणा तो करने एकदम जीवान पे आ गया होगा ना, एकदम आसान है। 1.6 गुणे 19 है, माइनस में प्लस में 5, 19 में से 5 गया 14, 10⁻⁻14 कूलाम। तो ये आपको Q1 Q2 मिल गया। क्या मिल गया? Q1 Q2 मिल गया। R पता ही है, F निकालना है। अरे किसके नियम से? कूलाम के नियम से। किसके नियम से? कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से F बराबर क्या होता है? K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है ना, F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। बस करना कुछ नहीं है, मान ला के यहाँ पे रख देना है। मान रखेंगे, अपने आप आंसर कूद के आएगा। K की जगह यहाँ पे 9 गुणे 10⁻9। ठीक है, Q1 की जगह यहाँ पे 1.6 गुणे 10⁻14। अरे Q2 की जगह यहाँ पे 1.6 गुणे 10⁻14।
आर की जगह यहाँ पे एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर कुछ नहीं होता, वही रहता है, ठीक ना, एक का स्क्वायर वही रहता है। अब देखो गुणा करो, 9 का गुणा 16 में करो, फिर 16 का गुणा फिर 16 में करो, 16 का वर्ग आता होगा, 16 16 में होता है 256, 256 में 9 का गुणा कर दे, 256 में मैं 9 का गुणा कर दूंगा तो 9 6 के 54, 9 5 45, 5 50, 9 2 18, 18 5 23, 2304 आ गया, 2304। दशमलव देखो कितने अंक पे, एक अंक पे यहाँ पे, एक अंक यहाँ पे, दो अंक पे, दो अंक पे दशमलव मैं लगा दूँ, 2304, थोड़ा बड़ा लिखे क्या है, 23.04 ये हो गया। गुणा करने पे घात देख लो, घात देख लो भाई, घात कितना होगा, यहाँ पे 14, यहाँ पे 14, 14 14 28, यहाँ पे 14, यहाँ पे 14, 14 14 28, 28 में से 9 निकाल दो, देखो ये माइनस है, ये माइनस जुड़ जाएगा, 14 14 28, 28 में से 9 गया 19, 10 की घाते -19। अपना आंसर किस पे होना चाहिए, वैज्ञानिक संकेतन में। वैज्ञानिक संकेतन का मतलब कि एक अंक पे दशमलव, और यहाँ पे कितने अंक पे है, यहाँ पे 2 अंक पे बैठा है, यहाँ पे 2 अंक पे बैठा है, और अपने को कहाँ चाहिए, 1 अंक पे चाहिए, मतलब इधर लाते हैं, दशमलव को आगे लेकर आते घात प्लस में, पीछे लेके जाते घात माइनस में। मैंने क्या बताया, दशमलव को आगे लेकर आते घात प्लस में, पीछे लेके जाते घात माइनस में। तो 2.304 गुणे 10 की घाते 1 गुणे 10 की घाते -19। तो जब यहाँ पे हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा यह बराबर आ जाएगा 2.3। अब आप आंसर तो देख ही लिए होंगे क्वेश्चन में कि आपको 2.3 ही दिया है, मतलब ये 3 के बाद 0 है, फिर 4 इसको हटा दिया है, ठीक ना। अगर यही जो 4 वाला मतलब 5 से बड़ा होता तो हम 1 जोड़ देते, 0 की जगह पे 1 लिखते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 2.3 गुणे 10 की घाते -18, और ये बल है, बल का मात्रक न्यूटन, ठीक है। तो ये आपका आंसर रहा भाई पहले वाले क्वेश्चन का, यानी आज के ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा रहा, ये क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ये आपका आंसर आया, और इस तरीके से हम क्वेश्चन 12 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 12 जो है ना बढ़िया तरीके से समझ में आ गया है। चलिए भाई अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पर देखो, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने आ गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 को एक बार आप लोग पढ़िए, और पढ़ने के बाद जो है उसको एक बार जरूर गलत सही ट्राई करने का प्रयास कीजिए। मैं साइड हो गया भाई, इसको आप नोट कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा बड़े बड़े सवाल मिलेंगे ना, तो हमें लगता है कि एक बार में केवल एक ही सवाल करना भी पड़ेगा। चलो 13 वाला क्वेश्चन आपके सामने आया, आपने क्वेश्चन पढ़ा, और आपको इतना जरूर लगा होगा कि ये तो जरूर अब की बार इसको कुछ ना कुछ जरूर कर सकते हैं, इसको कुछ ना कुछ जरूर कर सकते हैं, ये मन में आया ना। चलो मन में आया तो बहुत अच्छी बात है, और मन में आना ही नहीं है, उसको करने का भी भरपूर प्रयास करना है। एक होता है प्रयास करना, एक होता है भरपूर प्रयास करना, ठीक ना। थोड़ा उसके पीछे लगो कि कहाँ पे कैसे क्या है, कहाँ पे गलती कर रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, ठीक है भाई। देखो मैं यहाँ पे बार बार क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को बता रहा हूँ ताकि आप जो है क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करो। जहाँ पे गलती हो रही तुरंत देखो, जहाँ पे गलती हो रही तुरंत देखो, तो आप क्वेश्चन लगाइए, ना कि केवल उतारिए ना। क्वेश्चन कह रहा है 2 सूक्ष्म गोलियों पर 80/3 गुणे दगाते -9 तथा 160/3 गुणे दगाते -9 कूलाम आवेश है, तथा वे वायु में एक दूसरे से 0.10 मीटर की दूरी पर स्थित है। उनके बीच वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। यदि उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दे तो बल कितना हो जाएगा। बड़ा क्वेश्चन मिला ना। अब क्वेश्चन आपको थोड़ा थोड़ा बड़ा मिलेगा, अभी क्या पहले वाले वीडियो में बहुत सिंपल, अब थोड़ा सिंपल से ज़्यादा जा रहे हैं ना, तो भाई ज़रूरी है थोड़ा सिंपल बार बार मिलेगा तो मज़ा कहाँ रहेगा। चलो क्वेश्चन बड़ा है, देख के डरना नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा हो उसको देख के डरना नहीं है, डरना तो तब है जब हमें आए ना। पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्या क्या दिया हो उसको लिखो। चलो मैं देखो करता हूँ। आपको 2 सूक्ष्म गोलियों पर, मतलब पहली गोली ये हो गई, ये अपनी पहली गोली हो गई, और ये अपनी दूसरी गोली हो गई, ठीक ना। 2 सूक्ष्म गोली, पहली गोली पर जो आवेश मान लेता हूँ Q1, जो Q1 दिया हुआ है 80/3 गुणे 10 की घाते -9 कूलाम पहली गोली पर। दूसरी गोली पर जो आवेश दिया है वह Q2 दिया है 160/3, 160/3 गुणे 10 की घाते -9 कूलाम, ठीक है। आगे कह रहा है कि तथा वे वायु में एक दूसरे से 0.10 मीटर की दूरी पर स्थित है। R आपको दिया हुआ है 0.10 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो उनके बीच वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। पहले आप बल निकाल लो, पहले आप यहाँ से बल निकालो,
ठीक है। अब बल निकल जाएगा ना, अरे बल निकालना है, एफ निकालना है, Q1 Q2 R पता है, एकदम सिंपल, Q1 Q2 पता है, R पता है, एफ निकाल लेंगे। तो सूत्र जो अपना लगेगा ना, अपना जो सूत्र लगेगा कूलाम के नियम वाला, कैसे पता चल रहा है ना, पता चल रहा है ना, Q1 Q2 पता है, R पता है, एफ है, निकालने के लिए वही नियम लगाएंगे, के Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, के Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, ये फार्मूला है। अब देखो फार्मूले पे ना मनवा लेकर चिपका दो, जरा चिपकाओ, देखो मेरे साथ, देखो कैसे, के की जगह पे 9 गुणे 10 की घाते 9, Q1 की जगह पे 80/3 गुणे 10 की घाते -9, Q2 जगह पे 160/3 गुणे 10 की घाते -9 बटे R स्क्वायर, R जगह पे 0.10 का होल स्क्वायर। मैंने कुछ नहीं किया, बस मान चिपका दिया, ठीक ना, मान हमने चिपका दिया। अब देखो जरा कुछ कट रहा है ना, अगर जहाँ कटे ना तुरंत काटा करो, काटने में ना एकदम कोताही मत बरता करो, तुरंत काटो, काटने का मजा कुछ और होता है। देखो 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, ये देखो +9 -9 ये भी चल गए, ठीक है। अब जो बचा है उसका गुणा करो, जो बचा है उसका गुणा करते हैं, तो भाई गुणा करो, गुणा करो, आ जवा। देखो यहाँ पे 80 है, यहाँ पे 160 है, 8 का गुणा आता है ना, 8 का पारा आता है, 8 का पारा 16 में, 16 8 128 होता है, 16 8 16 का पारा मुझे आता है, 16 8 128, कितना जीरो, 1 1 2 0 गुणे 10 की घाते -9, गुणे 10 घाते -9 बटे ये वाला। देखो अब इसको जरा समझो, 0.10 है ना, तो 10 दहाई में 100 होता है, 10 दहाई में 100, मैंने क्या लिख दिया, देखो 10 है ना, देखो दशमलव 10 है, 10 दहाई में 100, 100 और कितने अंक पे दशमलव, 2 2 2 4, तो समझ रहे हो ना भाई, मेरा मतलब ये है कि 0.10 गुणे 0.10, 10 दहाई में 100, 100 लिख दिया, कितने अंक पे दशमलव, 2 2 4, 1 2 3 4, यहाँ पे दशमलव, 4 अंक पे दशमलव, तो 4 अंक पे दशमलव, देखो 1 0 और लगाना पड़ेगा, तब जाके दशमलव चिपकाना पड़ेगा, ये दशमलव दिखाई दे अच्छे से, 1 0 और लगाना पड़ेगा, ये मजा आ गया, ठीक है। अच्छा अब देखो जरा समझो, यहाँ पे जो एक के बाद जो 2 0 लगा है ना, उसका कोनो मतलब होबे नहीं करता है, उसका कोनो मतलब होता है, कोनो मतलब नहीं, मतलब मैं इसको हटा सकता हूँ, ये देखो मैंने हटा दिया। अब कितने अंक पे दशमलव है, 2, हटाना है दशमलव, आगे लेकर जाना है, आगे लेकर जाएंगे, यहाँ से आगे लेकर जाएंगे, क्या मैंने बोला, आगे, ये ना आगे, इसको दशमलव यहाँ पे लेकर आएंगे तो घात माइनस में, इधर लेकर आते घात प्लस में, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 1 गुणे 10 की घाते -2, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख दूँ, 1 गुणे 10 घाते -2 लिख सकता हूँ ना, एकदम समझ में आ गया होगा। यफ बराबर, अब देखो 128 है, मुझे आंसर किस में चाहिए, वैज्ञानिक संकेतन में चाहिए, वैज्ञानिक संकेतन में लाने के लिए दशमलव यहाँ पे है लेकिन लिखा नहीं गया है, 1 2 3 4, तो 1.28 गुणे 10 की घाते 4, देखो दशमलव आगे लेकर आया हूँ, आगे लेकर आऊँगा घात प्लस में, पीछे लेकर जाऊँगा घात माइनस में, यहाँ पर मैं पीछे लेकर गया घात माइनस में, 10 की घाते -9, ठीक है, बटे इसको मैं क्या लिख दूँ, 1 गुणे 10 घाते -2, 1 गुणे 10 की घाते -2, तो यह बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये -2 है, ऊपर चला जाएगा +2, -2 है, ऊपर चला जाएगा तो +2, 4 पहले से, 4 और 2 6, और 9 में से 6 गया -3, 1.28 गुणे 10 की घाते -3, फिर से एक बार देख लो, 2 माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस, 4 2 6, 9 में से 6 गया 3 -3, 1.28 गुणे घाते -3 न्यूटन, ठीक है। ये भाई आंसर अपना सही ना, 1.28 गुणे घाते -3 न्यूटन, एकदम भाई बढ़िया आंसर, मज़ा आ गया भाई आपको। अच्छा अभी सवाल पूरा नहीं हुआ है, अभी खुश मत हो, अभी सवाल पूरा नहीं हुआ है, अब जो सवाल पूछ रहा है वो चीज़ ना जो यहाँ पे लगाएंगे वो आगे आने वाले क्वेश्चन में बार बार मिलता रहेगा, और इसी चीज़ को हमें बढ़िया से समझना है। आगे कह रहा है कि यदि उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए जोड़ दें, क्षण भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही, कोई गाना सुने ना इस तरीका, ठीक है। चलो देखो ये हमने क्या कर दिया, इसको क्षण भर के लिए जोड़ दिया। जब दोस्तों हम इसको क्षण भर के लिए जोड़ देंगे ना तो क्या होगा वही समझो, जब इसको हम क्षण भर के लिए जोड़ देंगे तो क्या होगा उसी को जरा आप समझो, तो आपको ये क्वेश्चन लगाना आसान हो जाएगा। जिससे पहले मैं इसको समझाने के लिए मैं पहले आपको एक सिंपल सा समझा रहा हूँ। जैसे मान चलो कि ये कोई वही एक वस्तु है, ये दूसरी वस्तु है, ये बहुत गर्म है, इसका टेम्परेचर मान लो बहुत गर्म है, इसका टेम्परेचर मान लेता हूँ मैं, कितना मान लो भाई, चलो 20 डिग्री मान लिया, ठीक है। और ये ठंडी वस्तु है, इसका टेम्परेचर है 5 है, या फिर ऐसे ले लो 6 डिग्री सेंटीग्रेड, 6 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ये टेम्परेचर है, ठीक है। तो आपको पता है जो उष्मा होती है ना, उष्मा जो होती है, उष्मा नाम सुने हो ना, उष्मा,
ऊष्मा जो होती है वह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर जाती है। ऊष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर जाती है और तब तक जाती है जब तक कि दोनों वस्तुओं का ताप बराबर ना हो जाए। और तब तक जाती है जब तक कि दोनों वस्तुओं का ताप बराबर ना हो जाए। लो भैया, हमने इसको कोनो तार से जोड़ दिया। अब कहा कि अब बताओ इस पे कितना ताप रह गया। तो आप कहोगे सर आपने बताया कि तब तक जाएगा जब तक कि दोनों का ताप बराबर ना हो जाए। तो इसका मतलब है कि 20 और 6 26, 26 का आधा 13। अब इसका भी 13 हुआ और इसका भी 13 हुआ। कब हुआ? जब इसको हमने क्षण भर के लिए तार से जोड़ दिया। ठीक है, एकदम मजा आ गया ना ये 13 समझ में। 13 कैसे आया? हमने 20 और 6 को जोड़ करके 2 से भाग दे दिया। 20 और 6 को जोड़ करके 2 से भाग दे दिया। फिर से 20 और 6 को जोड़ करके 2 से भाग दे दिया। वही चीज़ यहाँ पर भी, ये पहले पर आवेश कितना था? 80/3 गुणे 10 घाते -9। दूसरे पर कितना है? 160/3 गुणे 10 घाते -9। इसको तार से जोड़ देंगे तो तार से जोड़ने पर जो आवेश है, आवेश एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जाने लगेगा और तब तक जाएगा जब तक कि दोनों वस्तुओं का आवेश आपस में बराबर ना हो जाए। तो अब बराबर ना हो जाए तो अब जब बराबर हो जाएगा तो कितना होगा? दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे तो वही एक वस्तु पर आवेश और वही आवेश दूसरी वस्तु पर। दोनों को जोड़ करके 2 से भागिया दे देंगे ना, तो जो पहले वाले पर आवेश आएगा वही दूसरे वाले पर आवेश आ जाएगा। चलो भाई, इतना चीज़ आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलो अब इस सवाल को लगाते हैं। जब समझ में आ गया तो सवाल को लगाते हैं। चलो भाई, सवाल को मैं लगा रहा हूँ। देखो जरा भाई, सवाल को एकदम ध्यान से देखना तो आपको मज़ा मिलेगा। तो अब जो है इस पे मतलब तार द्वारा क्षण भर के लिए जोड़ दें, तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दें। तो मैं एक शब्द लिख दूँ पहले, तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित करने पर आवेश, ठीक ना, करने पर आवेश। तो उसको मैं मान ले रहा हूँ Q डैश मान ले रहा हूँ। ठीक है, या Q1 डैश। जो Q1 डैश होगा वही Q2 डैश होगा। अभी 13 बराबर था ना, तो वही। तो Q1 डैश बराबर, या मैं इसको Q1 डैश बराबर Q2 डैश भी लिख दूँ, दोनों आपस में बराबर होंगे। वह कितना होगा? Q1, एक बार पहले मैं लिख दूँ, Q1 + Q2/2। अब Q1 का काम आपका कर रहा है 80/3, 80/3 गुणे 10 की घाते -9, प्लस Q2 का काम कर रहा है 160/3 गुणे 10 की घाते -9, बटे का लगा दें 2/2 लगा दें। तो बराबर क्या हो जाएगा? देखो दोनों का हर बराबर है। अच्छा, दोनों में 10 घाते 9 कॉमन है, 10 की घाते -9 मैंने समझो कॉमन भी ले लिया हूँ। और दोनों का हर बराबर होने पे अंश आपस में जुड़ जाएगा। 180 + 160/3 गुणे 10 की घाते -9। अच्छा, बटा 2 है तो 1/2 मैं इसे लिख दूँ। बटा 2 को मैंने 1/2 लिख दिया, बटा 2 को मैंने 1/2 लिख दिया। इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा भाई? 160 में 80 जोड़ेंगे 40, 240, 240/3 गुणे 1/2 गुणे 10 की घाते -9, 3 8 24, कितना आया? 3 8 24, 80, 80 में फिर 2 से भाग दे देंगे, आ जाएगा 40। कितना आ गया? 40 गुणे 10 की घाते -9। तो यही दोस्तों आपका Q1 डैश का काम करेगा, यही आपका Q2 डैश का काम करेगा। हमको क्या चाहिए? अब बल चाहिए। तो बल निकालने के लिए कौन सा फार्मूला? वही कूलाम के नियम वाला, F बराबर K Q1 Q2/r², F बराबर K Q1 Q2/r²। तो अब की बार Q1 ना लिख करके Q1 डैश लिख दे रहा हूँ, Q2 डैश लिख दे रहा हूँ। 2 लो डैश, ये डैश है, कमाल का डैश है, ये डैश है। Q2 डैश मैंने लिख दिया। बस अब मान रखो, मान रखते भैया। F बराबर K की जगह पे 9 गुणे 10 की घाते 9, Q1 डैश जगह पे 40 गुणे 10 की घाते -9, Q2 डैश जगह पे 40 गुणे 10 की घाते -9 बटे r²। अब देखो r का मानवा था 0.10 और 0.10 का जब मैंने स्क्वायर किया था तो कितना आया था? 10 की घाते -2। डायरेक्ट लिख देना, 10 की घाते -2 डायरेक्ट लिख सकता हूँ ना, बुरा तो नहीं मानोगे तुम लोग। चलो एक बार कर ही दे रहा हूँ, 0.10 का होल स्क्वायर, बुरा ना मानो इसलिए। F बराबर, अब देखो मुझे ही गुणा करना भाई, 9 चौके 36,
36 गुणे 4 करना पड़ेगा ना, 36 गुणे 4 यहाँ पे कहीं मैं कर दूँ, चलो भाई यहाँ पे 36 गुणे 4 कर रहा हूँ, 36 गुणे 4, 4 छक 24, 4 3 12 2 14, 144, 144 कितना जीरो, एक जीरो यहाँ का, एक जीरो यहाँ का, 2 जीरो, ठीक है 2 जीरो। और देखो +9 -9, यहाँ पे -9 यहाँ +9, ये तो कट ही गया है। अब ये बचा हमारा -9 ऊपर बचा है, -9 ऊपर। अब ये हमने बताया कि इसका स्क्वायर करते 10 घाते -2 आता है और ऊपरा चला जाएगा तो +2, ऊपरा चला जाएगा तो ये +2 हो गया, ठीक है। तो यह बराबर एक अंक पे दशमलव लाना है हमको, वैज्ञानिक संकेतन में आंसर लाने के लिए एक अंक पे दशमलव। तो 1 2 3 4, 4 अंक आगे लेकर आ रहे हैं तो घात प्लस में, पीछे लेके जाते माइनस में। 1.44 गुणे 10 की घाते कितना 4, गुणे 10 की घाते -9, गुणे 10 की घाते 2, 4 2 6, 9 में से 6 गया 3, तो यह बराबर 1.44 गुणे 10 की घाते -3। बल है, बल का मात्रक न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन। 1.44 गुणे 10 की घाते -3 न्यूटन। चलो भाई ये आंसर हो गया। तो आप देख रहे हो ना कि एक क्वेश्चन पूरा बोर्ड ले रहा है, एक क्वेश्चन पूरा बोर्ड ले रहा है। अभी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपका पूरा बोर्ड नहीं डबल बोर्ड लेंगे, ठीक है ना। चलो धीरे धीरे आप जब देखो आसान से जब धीरे धीरे टफ की तरफ जाते हो तो आप ढल जाते हो। अब आपको लगने लगा होगा ये सवाल हमें टफ नहीं लगा, ये सवाल हमें थोड़ा सा अजीब यहाँ पे लगा कि जब दोनों को जोड़ दिया जाता है तो औसत निकाला गया, ये बस यहीं पे थोड़ा सा आपको हुआ। बाकी कूलाम का नियम ये भी, कूलाम का नियम ये भी, और इससे पहले भी हमने कूलाम का नियम लगाया। चलो भाई मैं साइड हो गया हूँ, इस सवाल को नोट कर लो भाई, ठीक है। चलो अब आते हैं हम लोग कितने वाले क्वेश्चन पर, 14, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। हमने 12 लगाया, 13 लगाया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 को आपको पहले ट्राई खुद करना है, ठीक ना। जब देखो आप अपने मन से खुद से ट्राई करोगे, ठीक है, पेज भरोगे, पेन चलाओगे, रफ खराब करोगे, तब धीरे धीरे आपके अंदर थोड़ा सा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आत्मविश्वास जागेगा। बाकी केवल हमारा देखोगे, केवल देखोगे तो उससे बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है ना। अपने आप से जब तक खुद से नहीं करोगे तब तक, ठीक है। आप कोशिश करो खुद ब खुद क्वेश्चन करने को। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि दो धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों आपको जितने सवाल मिलेंगे थोड़ा अलग अलग मिलेंगे, अलग अलग वेराइटी के, ठीक ना। वैरायटी आपको पसंद है ना, हाँ, तो वैरायटी के सवाल मिलेंगे। जितना वैरायटी का आप सवाल लगाओगे उतना ही मज़ा पाओगे। तो सवाल लगाने का अपना वही तरीका भाई, क्वेश्चन में पहले क्या दिया हुआ है ना उसको लिखो, पहले क्या दिया हुआ है उसको लिखो। तो क्वेश्चन नंबर ये हमारा है 14। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ मैं इसको लिखता हूँ। दो धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं, आपको आर दिया हुआ है 0.1 मीटर। अच्छा मैं इसी को देखो यहीं पे मैं दशमलव फ्री कर दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है दशमलव से आपको भी दिक्कत है, दशमलव को मुझे भी दिक्कत है। तो दशमलव को दूर ही करते ना, जिससे दिक्कत है उसको दूर ही रखो। जिस दोस्त से आपको हमेशा दिक्कत होती है उस दोस्त से नाता ही छोड़ दो, होता है ना। तो वैसे हमें दशमलव से दिक्कत है, आपको दशमलव से दिक्कत है, दशमलव से नाता ही दूर करते हैं। तो दशमलव को दूर करेंगे, दशमलव किधर ले जाना है पीछे, इधर लेकर आना होता तो आगे, पीछे लेकर जाना है घात माइनस में। कितने अंक ले जाना है देखो, एक अंक, 1 गुणे 10 की घाते -1 मीटर। वही कॉन्सेप्ट लगा करके मैं दशमलव को हटा बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आगे लेके जाना है, आगे देखो इधर मैं इधर बोलता हूँ ना आगे, और ये हुआ पीछे, ठीक है। अब समझ जाओ, अब तुम्हारा आगे पीछे कुछ और हो, अब उसको तुम जानो कि दूरी पर है, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यह आपको दिया हुआ है 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग, लो भाई आपकी आयोग दिया Q1 + Q2, दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम। अब माइक्रोकूलाम को कूलाम में कर देता हूँ, तो Q1 + Q2 बराबर हो गया 9 गुणे 10 की घाते -6 कूलाम। तो कह क्या रहा है, अरे कह रहा है कि उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए कि आप Q1 बराबर क्या होगा ये बताओ, आप Q1 बराबर Q2 बराबर क्या होगा ये बताओ, ठीक है ना। मजा आया कि क्वेश्चन में कैसे कैसे क्या दिया हुआ था ये मैंने लिखा। इतना चीज़ दोस्तों आपको लिखने आना चाहिए, ठीक है, इतना आपको लिखने आना चाहिए। अब बताओ हमें R पता है या पता है, ठीक है, R पता या पता है, इसका मतलब है कूलाम का नियम लगाना पड़ेगा। चलो भाई कूलाम का नियम, यह बराबर क्या है K Q1 Q2 बटे R², यह बराबर K Q1 Q2 बटे R²। तो यह बराबर K का मान 9 गुणे 10 घाते 9, जुबान पे हो गया होगा K का मान,
Q1 का मान पता है? अरे नहीं पता। अच्छा एफ का मान तो पता है ना, एफ का मान कितना है हमारा 18 बराबर 9 गुणे 10 घाते 9। Q1 का मान नहीं पता है, Q2 का मान नहीं पता है। वाह भाई, Q1 Q2 का मान नहीं पता है। R की जगह पे 10 की घाते -1, देखो एक का गुणा कोनो फर्क नहीं पड़ता, 10 की घाते -1 का स्क्वायर। अरे ये देखो 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 9 दूनी 18 हो गया। 10 घाते -1 का स्क्वायर करेंगे 10 घाते -2, 10 घाते -2। देखो एक घात का गुणा करोगे ना, 1 गुणे 2 -2 ऊपर आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भेज दें 2 गुणे 10 की घाते -2 बराबर, अच्छा यहाँ पे देखो 10 घाते 9 है ना, नीचे भेज दें 10 की घाते 9, या तो मैं डायरेक्टली भेजता यहाँ पे माइनस भेजता, लेकिन जाने दो। Q1 Q2, तो दोस्तों यहाँ से आपको 9 2 11, 2 गुणे 10 की घाते -11 बराबर Q1 Q2 मिल गया। Q1 Q2 आपको कितना मिल गया? 2 गुणे 10 की घाते -11। हम तो निकालने चले थे Q1 और Q2 का अलग अलग मान, लेकिन हमको क्या मिला? हमको मिला Q1 और Q2 का गुणा मिल गया। चलो कोई बात नहीं। अब देखो क्या करते हैं हम दोस्तों ना, एक फार्मूला लगाते हैं, और ये फार्मूला शायद आप लोग ना अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी देखी हो, और नहीं देखी हो तो आज देख लो और उसको थोड़ा याद भी कर लो। क्या फार्मूला है? फार्मूला आपका ये है कि मैं यहाँ पे, अब तो क्वेश्चन हटा दिया होगा मैं, क्वेश्चन हट गया होगा ना, a - b का होल स्क्वायर, ठीक है ना, फार्मूला बता रहा हूँ। a - b का होल स्क्वायर बराबर a + b का होल स्क्वायर -4ab, ये फार्मूला होता है। इसको आप सॉल्व करोगे, देखोगे ये वाला मान दोनों आपस में बराबर होते हैं। अब दोस्तों आपके दिमाग में कैसे आएगा कि सर मुझे ये फार्मूला लगाना है, मैं कैसे जानूँ? ये बढ़िया क्वेश्चन है। आप नहीं पूछे ना, लेकिन मैंने आपको बताया, आपके मन में चल रहा होगा कि ये कैसे आया, कैसे हमारे दिमाग में चलेगा कि ये फार्मूला हमको लगाना है। देखो ज़रा समझो, हमको क्वेश्चन वाला Q1 + Q2 दिया है ना? यस बोलो, यस। हमने Q1 Q2 का मान निकाल लिया, अब अगर हमें Q1 - Q2 का मान मिल जाता, तो एक बार दोनों को जोड़ देते, एक बार घटा देते, अपने आप मानवा निकल के आता। तो वही मेरे दिमाग में चला कि अगर हमें Q1 - Q2 का मान मिल जाता तो हम क्वेश्चन को आसानी से लगा लेते। तो Q1 - Q2 का मान निकालने के लिए हमने ये फार्मूला हमने लगाने का प्रयास किया। तो यहाँ पे जब फार्मूला बनाएंगे तो आपका फार्मूला ए की जगह पे Q1 और बी की जगह पे Q2, Q1 - Q2 का होल स्क्वायर बराबर Q1 + Q2 का होल स्क्वायर -4 Q1 Q2, ये फार्मूला बन गया। बस कुछ करना नहीं, मान रखना है। थोड़ा तेजी से करता हूँ मैं, Q1 - Q2 का होल स्क्वायर। अब देखो Q1 + Q2 कितना दिया है? 9 गुणे 10 की घाते -6 का होल स्क्वायर -4। अरे Q1 Q2 का मनवा बोल दो, 2 गुणे 10 की घाते -11। Q1 - Q2 का होल स्क्वायर बराबर 9 का स्क्वायर 81, 6 का -12। अरे माइनस क्यों लगा रहे भाई, बराबर नहीं है। 4 दूनी 8 गुणे 10 की घाते -11। लो भाई हुआ बवाल, यहाँ पे -11 घात, यहाँ 12 घात। जब तक घटिया बराबर नहीं है ना तब तक कुछ कर ही नहीं सकते। जब तक घटिया बराबर नहीं है तब तक हम जोड़ घटा सकते हैं? एकदम नहीं, सोच ही नहीं सकते। घटिया बराबर करो भाई, घटिया बराबर करो। क्या? घटिया मतलब घात, ठीक है। देखो कैसे बराबर करते हैं। यहाँ पे अगर देखो दशमलव कहाँ पर है? 81 के बाद है, आगे लेकर आ रहे हैं, आगे लेकर आएंगे घात प्लस में, आगे लेकर आया घात किस में? प्लस में 10 की घाते 1 गुणे 10 की घाते -12 -8 गुणे 10 की घाते -11, 8 गुणे 10 घाते -11। तो Q1 - Q2 का होल स्क्वायर बराबर, अब देखो जरा यहाँ पे ये 11 हो जाएगा नहीं, 8.1 गुणे 10 की घाते -11 -8 गुणे 10 की घाते -11। मैंने क्या कर दिया? घात बराबर कर दिया। अब घात बराबर हो गया नहीं, अब आप डायरेक्ट घटा दो। 8.1 में से 8 घटाओगे 0.1, Q1 - Q2 बराबर 0.1, ठीक है। अच्छा मैं एक लाइन शॉर्ट कर दिया क्या? चलो शॉर्ट ना करूँ, एकदम ना शॉर्ट कर रहा हूँ। 8.1 - 8 गुणे 10 की घाते -11, ठीक है। अब तो समझ में आएगा
क्या आ गया 0.1 गुणे 10 की घाते -11। अब देखो दशमलव फिर आ गया, दशमलव भगाना है, दशमलव किधर ले जाना है, पीछे, पीछे मतलब ले जाएंगे घात माइनस में एक जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा Q1 - Q2 बराबर 1 गुणे 10 की घाते -12। ठीक है, अब देखो हमें Q1 + Q2 यहाँ पे पता, Q1 - Q2 हमने यहाँ पे निकाला, इसको मैं मानता हूँ समीकरण नंबर 1, इसको मैं मानता हूँ समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ो, जब जोड़ेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर लिख दूँ यहाँ पे समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जब जोड़ेंगे देखो यहाँ पे Q1 प्लस में, यहाँ पे Q1 प्लस में प्लस प्लस जुड़ जाएगा तो 2Q1 बराबर, यहाँ पे देखो माइनस में यहाँ पे प्लस में, तो ये तो बर्बाद हो गए, ये माइनस में प्लस में बर्बाद हो गए, ये 9 है और यहाँ पे 1 है, 9 1 10, 10 गुणे 10 की घाते -12, 10 गुणे 10 की घाते -12। सही ना भाई, मैंने सही किया है? अरे नहीं यार, मैंने थोड़ा गलत किया है, गलत किया ना। ये देखो मैंने घटिया यहाँ पे हटा दिया, ये घात है, ठीक है। अब ये जब घात, अभी यहाँ पे घात ही है 10 घाते -12, तो Q1 - Q2 बराबर हो जाएगा 1 गुणे 10 की घाते -6, वर्गमूल ले लिया भाई, ठीक है। 1 का वर्गमूल 1 होता है, 10 घाते 12 का वर्गमूल 10 घाते -6, ठीक। हाँ अब सही है, तो ये जाएगा हमारा -6। तो ये मैं कहा कि यार मेरा नज़र आंसर में पड़ गया, मैंने बोला 5 माइक्रो कूलम आ रहा है, तो यहाँ पे तो 12 आ रहा हमारा, तो ये 6, 2 से भाग दे देंगे तो Q1 बराबर 5 गुणे 10 घाते -6, और 5 गुणे 10 घाते -6 मतलब 5 माइक्रो कूलम, ठीक है। Q1 आ गया। अब Q2 का मनवा निकालने के लिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 में ना ले जाके Q1 का मनवा ठोक दो समीकरण 1 से। समीकरण 1 से देखो Q1 की जगह पे 5 गुणे 10 की घाते -6 प्लस Q2 बराबर कितना, 9 गुणे 10 की घाते -6, तो Q2 बराबर 5 उधर चला जाएगा माइनस में, 5 में 9 में से 5 गया 4, 4 गुणे 10 की घाते -6, अरे Q2 बराबर 4 माइक्रो कूलम, Q2 बराबर 4 माइक्रो कूलम, ठीक है। तो आप देख रहे हो ना क्वेश्चन, एक बार बोर्ड में केवल एक ही क्वेश्चन लग रहा है, तो अब क्वेश्चन आपको बढ़िया बढ़िया क्वालिटी के क्वेश्चन मिल रहे हैं, अभी और बढ़िया बढ़िया क्वालिटी के मिलेंगे, मज़ा लेते रहो ऐसे, ठीक है। बढ़िया से पढ़ते रहो, मज़ा लेते रहो, आपको फिजिक्स में कोई दिक्कत यहाँ पे न्यूमेरिकल में देखो भाई होने वाली नहीं है। चलो भाई मैं साइड हो गया हूँ, आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, ठीक है। वीडियो को रोक करके बढ़िया से क्वेश्चन नोट कर लिया करो, ठीक ना, और देखा करो कहाँ पे मैं गलती कर रहा था, पहले क्वेश्चंस खुद लगाया करो, जब क्वेश्चंस खुद लगाओगे तभी भाई गलती पढ़ पाओगे, नहीं तो केवल मुँह बना के देखोगे, ठीक ना। चलो आ जाओ धीरे धीरे अपने अगले वाले क्वेश्चंस पर। हमने कितने क्वेश्चंस लगा दिए भाई, हमने क्वेश्चंस लगा दिए, कितना भी हो गया 14 हो गया ना, हाँ 15 पे आते हैं। 15 क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पर, ठीक है, स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया ना। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 ऋणावेशी धूल के कणों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है और वे एक दूसरे को 4 गुणे 10 -5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि एक का आवेश दूसरे का 4 गुना हो तो उन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्याएं ज्ञात कीजिए। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर 5/3 गुणे 10 -19 कूलम आवेश है। बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बड़ा क्वेश्चन है ना। चलो देखो जगह पूरा छेक लिया है। तो 2 ऋणावेशी धूल के कणों के बीच की दूरी, पहले क्वेश्चन में क्या दिया उसको लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने हाजिर हो रहा है। देखो भाई आपके बीच की दूरी दिया हुआ है, दूरी r बराबर क्या दिया है 1 मिलीमीटर। मिलीमीटर को क्या बनाएंगे, मीटर बनाएंगे। मीटर बनाने के लिए 10 की घाते -3 से गुणा 10 घाते -3 मीटर, ठीक है, मजा आया। और वे एक दूसरे को 4 गुणे 10 घाते -5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यफ आपको दिया हुआ है, 4 गुणे 10 की घाते -5, 4 गुणे 10 घाते -5 न्यूटन, यस, न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि एक का आवेश दूसरे का 4 गुना हो, तो अगर पहला आवेश माना पहला आवेश Q1 बराबर Q अगर मान लूँ, तो दूसरा आवेश क्या हो जाएगा, दूसरा आवेश जो है पहले आवेश का क्या है 4 गुना है, दूसरे आवेश को क्या नाम दूँ मैं Q2 बराबर क्या हो जाएगा 4Q, 4 गुना है। तो उन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्याएं ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्याएं, यानी आपको पूछ क्या रहा है कि N1 का मनवा क्या होगा और N2 का मनवा क्या होगा, ठीक है।
अच्छा, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश को हम लोग ई से लिखते हैं। ई का मान आपको दिया हुआ है 5/3 गुणे 10 की घाते -19 कूलम। ये आपको, तो ये दोस्तों इतना चीज़ ना आपको बार बार करना है, इतना चीज़ आपको बार बार करना है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है। अगर ये चीज़ इतना आप करते जा रहे हो, अगर आप करने की हैबिट आपकी हो रही है, इतना आपको करने में दिक्कत नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि आप क्वेश्चंस लगाने के बहुत करीब करीब बार बार पहुंच रहे हो। आपके अंदर क्वेश्चंस लगाने का जो जुनून है वह जुनून चढ़ रहा है। आपके अंदर क्वेश्चंस जो डर है वह डर कम हो रहा है। ये नहीं एकदम कम हो गया है, कम हो रहा है। चलो भाई, अब हम लोग क्या करते हैं, अब देखो कैसे पता पाते कौन सा फार्मूला लगेगा। हमें आर पता है, हमें एफ पता है, ठीक है। Q1 जगह पे Q रखेंगे, Q2 जगह पे Q रखेंगे। तो पहले हम लोग Q1 देखो, हमें यन तभी मिलेगा जब हमें Q1 Q2 का मान मिलेगा। तो Q1 Q2 का मान निकालते हैं तो कूलम का नियम लगाते हैं। तो कूलम के नियम से F बराबर K Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। F की जगह पे 4 गुणे 10 की घाते -5, K की जगह यहाँ पे 9 गुणे 10 की घाते 9, Q1 जगह यहाँ पे Q, Q2 जगह यहाँ पे 4Q बटे आर की जगह यहाँ पे 10 की घाते -3 का होल स्क्वायर। इतने में तो कोई दिक्कत परेशानी दुख तकलीफ तो नहीं हुई होगी। देखो भाई, काटो जरा, कुछ कट रहा है, कुछ कट रहा है ना। हाँ, कौन कट रहा है भाई, कौन कौन कट रहा है। देखो ये और ये कट गया, ठीक ना। ये देखो डायरेक्ट मैं इसको अगर प्लस से यहाँ भेजूंगा तो माइनस हो जाएगा। इसकी घतिया का गुणा कर दूंगा, 3 दूना 6 -6, और ये -6 इधर आएगा तो +6 नहीं होता है ना, ये गुणा हो रहा है, ध्यान समझना। ये -6 इधर आ जाएगा, -6 ना, माइनस इधर आ जाएगा। ये डायरेक्ट मैं इसको जब यहाँ भेजूंगा तो ये हो जाएगा माइनस में, ठीक है। तो इतना काम मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ ना। तो मैंने क्या बताया कि यहाँ पे मेरा बचा 10 की घाते -5, ये वाला मेरा आया 10 की घाते -9, ये वाला आया इधर हमारा 10 की घाते -6, ये 9 का गुणा था, इधर आया हमारा 9 का भाग हो गया, बराबर Q गुणे Q स्क्वायर। बोलो दोस्तों, ये समझ में आ गया ना। इसमें कोई दिक्कत तो तकलीफ तो नहीं होनी चाहिए। सब माइनस में, 9 5 14, 14 26, 9 5 देखो, 9 6 15, 15 5 20, सही है भाई 20। तो Q स्क्वायर बराबर, तो क्वेश्चन हट गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन अब मैंने हटवा दिया होगा, ठीक है ना, क्वेश्चन अब हट गया होगा। तो क्वेश्चन जब हट जाएगा तो आपका यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, तो Q स्क्वायर बराबर आपका हो गया, तो 10 घाते -20, 10 घाते -20 बटे 9, ये Q स्क्वायर का मान है। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा 10 की घाते -10 और 9 का मतलब वर्गमूल यार, ठीक ना, 9 का वर्गमूल 3, 10 घाते -20 का वर्गमूल 10 घाते -10 और 9 का वर्गमूल 3, ये Q आ गया, ठीक ना। तो जब हमें Q मिल गया है, अब Q की जगह पे हम लोग लगा दें यानी, Q की जगह पे क्या लगा दें, NE लगा दें। Q की जगह पे NE लगा दें, NE बराबर 10 की घाते -10 बटा 3। हमको N चाहिए, NE की जगह यहाँ पे 5 बटा 3 गुणे 10 की घाते -19, देखो E का मान दिया हुआ था ना, बराबर 10 की घाते -10 बटा 3। हे देखो 3 3 धोखा दे दिया, 3 3 धोखा दे दिया। तो N बराबर क्या बचा, N बराबर 10 की घाते -10, ये माइनस से उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, समझ रहे हो ना, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो गया, ये गुणा है 5 का, इधर आएगा तो भाग हो गया। अच्छा ये N, अच्छा अगर हम बात करें तो चलो कोई बात नहीं, N बराबर 10 की घाते 19 में से 10 गया 9, 19 में से 10 गया 9, 9 बटे 5। अच्छा अब देखो 5 10 घाते 9 भाग नहीं देना है, ये 10 मतलब 9 बार है, एक 10 मैं अलग से चुरा लूँ, एक 10 मैं अलग से चुरा लूँ तो हो जाएगा हमारा 10 गुणे 10 की घाते 8। भाई 10 9 बार था, एक हमने ले लिया, 8 बार बचा, बटे 5, 5 दूनी 10, तो N बराबर 2 गुणे 10 की घाते 8। ये देखो ये जो मैंने N निकाला ना, क्यों मतलब पहला आवेश का काम कौन कर रहा है, क्यों। तो ये हमारा आ गया पहले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अलग अलग इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा था ना, ये पहले वाले आवेश से इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गया। तो दूसरे वाले आवेश से इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखो, ये 4Q है, तो जब 4Q है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 4 गुना हो जाएगा, ठीक ना। डायरेक्ट मैं इसको तथा N2 लिख N डैश लिख देता हूँ। N डैश बराबर क्या हो जाएगा, 4 पहले का 4 गुना, पहला जो आया इसका 4 गुना, 4 गुना किसका, 2 गुणे 10 की घाते 8 का,
तो n डैश बराबर 4 दूनी 8 गुणे 10 की घाते 8। ये हमारा इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्याएं आ गई। सही है ना भाई, 8 गुणे 10 घाते 8, 2 गुणे 10 घाते 8। देखो कितना आसान सवाल था ना। आसान है, आसान है, आसान है, आसान होता है। ये चीज़ बार बार अपने आप को बोलो, अपने आप को अनुभूत थोड़ा करो। और क्वेश्चन अगर कहीं पे दिक्कत हो रही है, एक बार वीडियो को पीछे करके फिर से देखो तो आपको ही लगेगा। ठीक है, कोई चीज़ ना बार बार कठिन कठिन कहने से ना वास्तव में कठिन हो जाती है। जब आप ये सोच लेते हो कि मैं नहीं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, तो ऐसा होता है कि आप सहियों में नहीं कर पाते हो। जब ये आप सोच लोगे कर लूँगा, कर लूँगा, क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, कर लूँगा, तो आपके अंदर इतना जोश आता है, जुनून चढ़ता है। जो खून है ना वो खून खौलता है कि मैं क्यों नहीं कर पाऊँगा, क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, तो खून खौलता है। जब ये सोच रहे हो बना के नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तो कहाँ कर पाओगे। ठीक है, चलो तो 15 क्वेश्चन हो गया भाई। अब आते हैं अपने 16वें वाले क्वेश्चन पर। मैं साइड हो गया, उसको पहले दबा के नोट करिए करो, ठीक है ना, दबा के तुरंत नोट करो। चलो आ जाओ 16वें वाले क्वेश्चन पर। 16वां वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ठीक है, उस क्वेश्चन को पढ़िए और देखिए क्या अपने अब पावर में क्वेश्चन आ रहा है, अपने टच में आ रहा है कि नहीं, कि अभी भी क्वेश्चन हमारे टच से बाहर जा रहा है। ठीक है, धीरे धीरे भाई हम लोग 15 क्वेश्चन लगा लिए, धीरे धीरे आधा क्वेश्चन लगा लिए। किताब में पूरे टोटल 40 क्वेश्चन हैं, 15 क्वेश्चन लगा लिए। तो 16वां क्वेश्चन दोस्तों ये कह रहा है कि दो विद्युत रोधी छोटे गोले परस्पर रगड़े जाते हैं तथा परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाते हैं। यदि ये परस्पर 0.1 न्यूटन के बल से आकर्षित करें तो रगड़ने के दौरान एक गोले से दूसरे गोले पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए थे। बस एक ही टाइप के सवाल लेकिन घुमा फिरा के, एक ही टाइप के सवाल लेकिन घुमा फिरा के। कोई बात नहीं, हम लोग तो करते हैं, अपने को करने का जुनून चढ़ा है तो करते भाई। दो विद्युत रोधी छोटे गोले परस्पर रगड़े जाते हैं तथा परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाते हैं। तो आपको क्या दिया, पहले आर दिया है। आर जो दिया है 1 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को क्या बनाएंगे, मीटर बनाएंगे। मीटर बनाएंगे तो 10 घाते -2 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। आगे कह रहा है यदि ये परस्पर 0.1 न्यूटन के बल से आकर्षित करे, आपको यफ दे दिया है, यफ दिया 0.1 न्यूटन। दशमलव दे करके मुझे बुखार छूटा, मैंने दशमलव को हटाने का प्रयास किया। दशमलव किधर ले जाएंगे, पीछे लेके जाते घात माइनस में 1 गुणे 10 की घाते -1 न्यूटन। लो दशमलव गायब हो गया, फिर हो गया। हम लोग 1 न्यूटन के बल से आकर्षित करें तो रगड़ने के दौरान एक गोले से दूसरे गोले पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए। आपसे इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, यह आपसे पूछ रहा है। ठीक है, समझो भाई, क्वेश्चन को समझो जरा। अभी तो मैंने क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ था उसको केवल लिखा। देखो ये पहला गोला था, ये दूसरा गोला था, ठीक है, ये पहला गोला था, ये दूसरा गोला था। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को नीचे करूँ नहीं तो यहाँ पे क्वेश्चन होगा ना, तुम लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये पहला गोला हो गया और ये दूसरा गोला हो गया। ये दोनों गोलों को रगड़ा जाता है। क्या किया जाता है, रगड़ा जाता है। मैंने बताया था ना आपको कि आवेशन, किसी भी चीज़ को आवेशित आप 3 तरीके से कर सकते हो, एक रगड़ करके, एक चालन द्वारा और एक प्रेरण द्वारा। तो यहाँ पे रगड़ हो रहा है, रगड़ करके, घर्षण द्वारा। तो जब रगड़ते दोस्तों, इससे इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें गए, इससे इलेक्ट्रॉन निकल कर इसमें गए। अब अगर मान चलो कि इसमें 5 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन गए, यही ना, इससे 5 इलेक्ट्रॉन निकले तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन गए। तो वही आपसे पूछा, तो इस पर जितना आवेश इतना इस पर होगा उतना ही आवेश इस पर होगा ना। बच्चे समझे नहीं, अगर भाई इसमें 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई, दोनों पे आवेश क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लोग Q1 Q2 अलग अलग नहीं मानते हैं, ठीक है, Q1 बराबर Q, Q2 बराबर Q मानते हैं। ठीक है ना, ये समझ में आ गया ना। देखो अभी आया था यार कोई सवाल, इससे पहले मैं ये बता रहा हूँ आपको, 10 की घाते 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, आया था ना कोई सवाल, ऐसे ये भी समझो। ठीक है, तो अब हम सवाल को लगाते हैं भाई। ठीक है, सवाल को लगाते हैं, ये गोला वाला बनाने की जरूरत नहीं है ना। हाँ चलो भाई, अब सवाल को जब लगाते हैं तो पहले फार्मूला कौन सा लगा दिए, वही कूलाम के नियम वाला, यफ बराबर के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। यफ की जगह यहाँ पे 10 की घाते -1 केवल लिख सकते हो, के की जगह यहाँ पे 9 गुणे 10 की घाते 9 लिख सकते हो, Q1 की जगह यहाँ पे Q लिखो, Q2 जगह यहाँ पे Q लिखो, R देखो 10 की घाते -2 का स्क्वायर। ठीक है, इतना मज़ा आया, इतना तो मज़ा आया दोस्तों आपको। ये +9 इधर जाएगा तो -9, 10 की घाते -1 गुणे, ये प्लस था घात, इधर आया तो -9 हो गया। ये 2 दूना 4, 10 की घाते -4,
ये 9 का गुणा है, इधर है 9 का भाग हो गया, बराबर दोस्तों क्यू स्क्वायर। मज़ा आया। इससे पहले वाले सवाल को भी मैंने ऐसे ही किया। 9 4 13 1 14, 10 की घाते -14 बटे क्यू बटे 9 बराबर क्यू स्क्वायर। अरे तो क्यू बराबर वर्गमूल ले लेंगे, 14 का वर्गमूल 10 घाते -7, 9 का वर्गमूल 3। बोलो भाई आ गया ना, हमारा क्यू आ गया। अब क्यू से क्या निकाल लेंगे, एन ई। तो क्यू बराबर क्या होता है, एन ई बराबर 10 की घाते -7 बटे 3। ई का मान क्या होता है, एन ई का मान 1.6 गुणे 10 की घाते -19 बराबर 10 की घाते -7 बटा 3। एन बराबर 10 की घाते -7, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस 10 की घाते 19 बटे, ये 3 पहले से है, ये 1.6 का गुणा है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। एन बराबर 19 में से 7 गया, 19 में से 7 गया, 12 7 19 12, 10 की घाते 12, दशमलव हटाना है, एक जीरो पर बढ़ा दो 10 बटे 16 तियाँ 48, 48 से अभी भाग देने के लिए एक जीरो बढ़ा दो 100 बना दो, एन बराबर इसको 100 कर दो, ये हो जाएगा 11, 100 गुणे 10 की घाते 11 बटे 48, 2 से काट दो, 2 से कटेगा 4 से कटेगा, 4 से काट दें, 4 से अगर मैं इसको काट देता हूँ तो एन बराबर 4 से काटेंगे 4 से 25, 4 से काटेंगे 12 चौक 48, सही है ना, गुणे 10 की घाते 11, एन बराबर 12 दूनी 24, 1 25, तो 2 दशमलव करके कुछ आएगा 2.1, ठीक ना, 2.1 आएगा भाई, ठीक ना, 2.1 गुणे 10 की घाते 11। बस ये आपका आंसर हो गया, 2.1 गुणे 10 की घाते 11, ये आपका आंसर है। इतने इलेक्ट्रॉन जब रगड़ देंगे दोनों गोलवा को ना, दोनों गोलवा को पकड़ के रगड़ देंगे तो एक वाले गोले से इतना इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले में गया, इतने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए। बस ये सिंपल सा क्वेश्चन हो गया भाई, ठीक है। चलो अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाए, अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाए ना, साइड हो गया भाई, मैं मिटा दूँ, ठीक है। नोट कर लिया भाई, दबा के नोट करो। अगला वाला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला वाला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने आ गया है, क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने आ गया है। अब उस क्वेश्चन को एक बार बढ़िया से देखिए, और बढ़िया से देखने के बाद अगर आपको लग रहा है कर सकता हूँ कर सकती हूँ तो ज़रूर करें, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है दोस्तों कि 2 माइक्रोकुलाम तथा +6 माइक्रोकुलाम के 2 बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 माइक्रोकुलाम आवेश और दिया जाए तो अब बल कितना होगा। वही टाइप का क्वेश्चन, वही कूलाम का नियम का क्वेश्चन, लेकिन घुमा फिरा के, ठीक है ना। चलो पहले क्वेश्चन लिखते भाई, +2 माइक्रोकुलाम तथा +6 माइक्रोकुलाम के 2 बिंदु आवेश हैं Q1। फिगर बना दे क्या, चलो जाने दो फिगर क्या बनाए। Q1 बराबर है +2 माइक्रोकुलाम, माइक्रोकुलाम को कुलाम में करेंगे 2 गुणे 10 की घाते -6 कुलाम। Q2 +6 माइक्रोकुलाम, माइक्रोकुलाम को कुलाम में करेंगे 6 गुणे 10 घाते -6 कुलाम। अब ये दोनों आवेश के बीच की जो दूरी है, अच्छा, बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, यफ दिया है, यफ बराबर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 माइक्रोकुलाम का आवेश और दिया जाए तो अब बल कितना होगा, ठीक ना। चलो भाई अब बल कितना हो जाएगा। तो पहले जब इतने आवेश थे, इतना बल लग रहा था, तब इनकी दूरी कितनी थी, पर ये निकाल लें, समझो जरा मेरी बातों को। जब आवेश इतना था, उनके बीच बल इतना लग रहा था, तो आवेश कितनी दूरी पर रखे थे, पहले ये निकालते हैं। तो कूलाम का नियम ही लगाते हैं। कूलाम का नियम यफ बराबर क्या है भाई, के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। यफ की जगह यहाँ पे 12, के की जगह यहाँ पे 9 गुणे 10 की घाते 9, Q1 की जगह यहाँ पे 2 गुणे 10 की घाते -6, Q2 की जगह यहाँ पे 6 गुणे 10 की घाते -6 बटे R नहीं पता है, R स्क्वायर। काटो भाई, देखो काटो, काटने का मज़ा दोस्तों बहुत मिलता है। 2 छक्के 12, 12 तो कट गया, 12 तो कट गया, 6 6 12, 12 में से 9 गया 3, -3 हुआ ना, 6 6 12, 12 में से 9 गया -3, और इधरियन आ जाएगा तो
+3, इधर आ जाएगा तो +3, नहीं यहीं रहने देते हैं, ठीक है, वहीं रहने देते हैं। आर स्क्वायर किधर भेज दें, आर स्क्वायर बराबर 6 6 12, 12 में से 9 गया 3 -3, 9 गुणे 10 की घाते -3, सही ना भाई, वापस देख लो, 6 6 12, 12 में से 9 गया 3 -3, सही है। आर स्क्वायर बराबर आ गया हमारा 9 गुणे 10 की घाते -3, ठीक, चलो ये आर मिल गया। अब आगे कह रहा था कि हमको कि प्रत्येक को -4 माइक्रोकुलाम का आवेश और दे दिया जाए, मतलब ये जो 2 है, ये 2 माइक्रोकुलाम था ना, ये +2 माइक्रोकुलाम का आवेश था, इनको दे दिया गया, कितना दे दिया गया, -4 माइक्रोकुलाम का। देखो प्लस मतलब दे दिया गया कितना, -4 माइक्रोकुलाम का आवेश। अब इनके पास कितना आवेश हुआ, देखो जरा समझो, प्लस माइनस माइनस, तो 2 पहले से प्लस में है, 2 माइक्रोकुलाम पहले से प्लस में है, प्लस माइनस माइनस, -4 माइक्रोकुलाम, अब कितना हो गया, -2 माइक्रोकुलाम का आवेश हो गया। अच्छा Q2 वाला कितना था, Q2 वाला था कि +6 माइक्रोकुलाम का आवेश था, इनको दे दिया गया मतलब प्लस कितना दे दिया गया, -4 माइक्रोकुलाम का आवेश दे दिया गया, प्लस माइनस माइनस, तो 6 माइक्रोकुलाम -4 माइक्रोकुलाम, कितना हो गया हमारा, 2 माइक्रोकुलाम। अब इतने आवेश हो गए, अब इतने आवेश हो गए, लेकिन डिस्टेंस वही है, डिस्टेंस वही है। तो पूछ रहा है कि अब बताओ बल कितना लगेगा, अब बताओ बल कितना लगेगा, तो बताते भाई, काहे टेंशन ले रहे हो भाई, देखो बल कितना लगेगा। अरे बल कितना लगेगा, कौन के नियम से, गुलाम चचा को बुला लो, गुलाम चचा का नियम क्या है, के, अरे Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, यफ पूछ रहा है, के की जगह यहाँ पे 9 गुणे 10 की घाते 9, अरे Q1 जगह यहाँ पे माइनस नहीं लेते ना, परिमाण लेते हैं, 2 माइक्रोकुलाम, अरे माइक्रोकुलाम को कुलाम में बदल देते हैं, बटा आर स्क्वायर, आर की जगह पे 9 गुणे 10 की घाते -3, देखो आर स्क्वायर है ही है, ठीक है, आर स्क्वायर है ही है, मैंने मार रख दिया। अब चौक भोग करो, ये देखो 9 9 तो बर्बाद हो गया, 2 2 4, सही है ना भाई, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 6 6 12, ठीक है, 6 6 12, और देखो जरा समझो, 6 6 12 और ये -3 ऊपर चला जाएगा, +3 12, 9 3 12, सब कट गया, मतलब डिंग 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 डिंग, सब कट गया, 4 न्यूटन आ गया। ये अपना आंसर है भाई, देख लो जरा, मैं भी 4 न्यूटन, बस भाई वाह, 4 न्यूटन, ठीक ना, ये आपका आंसर हो गया। अच्छा अब ये प्लस ये माइनस के बीच में कौन सा बल आपसे पूछा था ना, तो अब बल कितना होगा, अच्छा कितना होगा, आंसर देखो लिखा हुआ है आकर्षण का, कैसे लिखा हुआ है, ये माइनस ये प्लस है तो कौन सा बल लग जाएगा, आकर्षण का, ये माइनस ये प्लस है कौन सा बल, आकर्षण का, ठीक है। चलो भाई देखो आसान क्वेश्चन था ना, मजा आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ ना। चलो अब आ जाते हैं दोस्तों अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला वाला क्वेश्चन हमारा है 18, ठीक है, 18 19 20 तक करते हैं इस सवाल में, इस वाले वीडियो में 19 20 तक पहुंचाने का प्रयास भरपूर मेरा रहेगा, मिटा उठा दूं, चलो भाई 19 20 तक पहुंचाने का प्रयास करूँ, ताकि मैं सोच रहा हूँ ना कि मुश्किल से 4 वीडियो बने न्यूमेरिकल की, ये नहीं कि आज 6-7 न्यूमेरिकल की वीडियो बना दें तो पता चला तुम लोग पगला जाओगे, ठीक ना, 4 वीडियो मुश्किल से, हर वीडियो में कोशिश करूँगा कि 9 से 10 10 से 12 के बीच में क्वेश्चंस रहे। अब इसमें थोड़ा लंबे क्वेश्चन आपने देख ही भी लिया, कितने लंबे थोड़ा थे, ठीक ना। चलो 18 क्वेश्चन कह रहा कि 2 ठीक एक जैसी, आपके सामने आ गया है क्वेश्चन, ठीक ना, मैं पढ़ रहा हूँ किताब में, तुम पढ़ो यहाँ पे, मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे क्वेश्चन मुझे दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। 2 ठीक एक जैसी धातु की गोलियाँ जिन पर विभिन्न परिमाणों के सजातीय आवेश हैं, जब एक दूसरे से 0.5 मीटर दूर रखी जाती हैं तो 0.108 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती हैं। जब उन्हें आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रख दिया जाता है तो वे एक दूसरे को 0.144 मतलब 0.144 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती हैं। प्रत्येक का प्रारंभिक आवेश ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बड़ा है, ठीक ना, कोई बात नहीं, बड़ा है तो क्या हुआ, हम उससे बड़े हैं, ठीक है, ये सोच लिया करो। चलो भाई, तो पहले क्वेश्चन को क्या है क्या नहीं है उसको लिखते हैं। 2 ठीक एक जैसी धातु की गोलियाँ, 2 ठीक एक जैसी धातु की गोलियाँ जिन पर विभिन्न परिमाणों के सजातीय आवेश हैं। लो भाई, ये अपनी धातु की पहली गोली बन गई, पहली गोली और ये दूसरी गोली, ठीक है।
इन पर कह रहा सजातीय आवेश है, मतलब अगर इस पर प्लस क्यू होगा ना तो इस पर भी प्लस क्यू ही होगा। अब परिमाण की बात यहाँ पे कह रहा भाई, जिन पर विभिन्न परिमाणों के सजातीय आवेश है, तो मतलब परिमाण अलग अलग हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 1 क्यू 2 क्यू नहीं लिख रहा हूँ, मतलब ये समझो कि यहाँ पे परिमाण अलग अलग हो सकते हैं, मान अलग अलग हो सकता है, लेकिन अगर ये प्लस है तो ये भी प्लस ही होगा, ठीक है ना। विभिन्न परिमाणों के सजातीय आवेश हैं जब वे एक दूसरे से 0.5 मीटर दूर रखी जाती हैं। अभी इनके बीच की डिस्टेंस जो है कितना है, 0.5 मीटर है, तब इनके बीच जो बल लगता है 0.108 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती हैं, ठीक है। तो पहले इतने पे हम काम करते हैं, ठीक है, अभी स्पर्श बाद में कराते हैं, पहले इतने पे काम करते हैं। तो दोस्तों मैं डायरेक्ट क्या लिख दूँ, कूलाम का नियम, यह बराबर, अभी क्वेश्चन आपके सामने ही होगा कि क्वेश्चन थोड़ा लेट हटाऊंगा, कि Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। यफ आपको दिया हुआ 0.108 ये आपको बल दिया हुआ है। के का मान 9 गुणे 10 की घाते 9, ठीक है ना। Q1 Q2 के परिमाण अलग है तो हम डायरेक्ट Q1 Q2 कर ही देते हैं, ठीक ना। जब परिमाण अलग हैं तो Q1 Q2 करने में क्या दिक्कत है भाई, Q1 Q2, ठीक है। तो Q1 Q2 गुणे Q1 Q2 बटे आर की जगह पे 0.5 का स्क्वायर, ठीक। चलो भाई इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से हो सकता है मैं Q1 Q2 का मान निकल के आए, एकदम निकल के आएगा। चलो भाई इसको मैं दशमलव फ्री कर दूँ, दशमलव फ्री कर दे रहा हूँ, देखो 108 गुणे 10 की घाते -3 बराबर 9 गुणे 10 की घाते 9 गुणे Q1 Q2 बटे इसका स्क्वायर। देखो कैसे स्क्वायर करेंगे, 0.5 गुणे 0.5, 5 बचे 25, कितने अंक पे दशमलव, 2 अंक पे दशमलव, ऐसे लिख सकते हैं ना, 0.25। चलो भाई देखो 9 से कटेगा, 9 1 के 9 1 10, 9 से कटेगा, 9 1 के 9 1 10, 9 दूनी 18, 12 आ गया, ठीक है। अब ये इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 25 गुणे 10 की घाते -2, डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिखता हूँ 12 गुणे 10 की घाते -3 गुणे 25 गुणे 10 की घाते -2, ये +9 है, इधर आएगा तो -9 बराबर Q1 Q2, ठीक। 25 का 12 में गुणा कर दे, 25 दूना 50, 25 से के 25, 25 5 30, सही ना भाई, 30, 9 2 11, 11 3 14 गुणे 10 की घाते -14 बराबर Q1 Q2। तो 3 ये 2 जीरो को दे दूंगा तो हो जाएगा ये 12, तो Q1 Q2 बराबर हो जाएगा 3 गुणे 10 की घाते -12, ठीक है। ये हमारा Q1 Q2 आ गया, ठीक। आगे कह रहा है, आगे दोस्तों कह रहा है कि जब उन्हें आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रख दिया जाता है, स्पर्श कराया जा रहा है, ठीक है। क्या कराया जा रहा है, स्पर्श कराया जा रहा है, टच कराया जा रहा है, टच किया रे, ठीक है, दिल से दिल अटैच किया रे, कोई गाना है ना, चलो कभी मैच किया रे। अब देखो भाई इसको स्पर्श कराया जा रहा है, जब स्पर्श कराएंगे, जैसे भी मैंने बताया कि एक सवाल में कि 2 वस्तुएं, एक ज़्यादा गर्म है एक थोड़ा कम गर्म है, दोनों को टच करा दिया गया, तो गर्म वाली वस्तु से ताप ठंडी वाली वस्तु की तरफ जाएगा, कब तक जाएगा, जब तक कि दोनों का ताप बराबर नहीं हो जाएगा। तो वही हलिया यहाँ पर भी है, तो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में आवेश जाएगा, कब तक जाएगा, जब तक कि दोनों का विभव आपस में या दोनों का आवेश बराबर नहीं हो जाता। तो लो भाई, तो अब औसत आवेश, अच्छा देखो वहाँ पे गिनती था तो मैंने गिनती जोड़ के बता दिया था, 80/3 प्लस 160/3/2 कर दिया, यहाँ पे Q1 प्लस Q2 बटा 2। तो क्या कर लिख दे भाई, और टच कराने पर, स्पर्श कराने पर ना, स्पर्श कराने पर, स्पर्श कराने पर, स्पर्श कराने पर औसत आवेश, औसत आवेश, औसत आवेश, तो Q1, अब देखो Q1 तो लिखेंगे नहीं, Q1 डैश लिख दे रहा हूँ, Q1 डैश का मनवा क्या होगा, Q1 प्लस Q2/2 होगा। अच्छा यही मनवा Q2 डैश वाला भी हो जाएगा, Q2 डैश बराबर हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बटे 2, ठीक है। आपका अब ये Q1 का काम कर रहा है, ये Q2 का काम कर रहा है, और डिस्टेंस क्या है भाई,
स्पर्श कराकर उतनी ही दूरी पर रखा जाता है। दूरी भी आपको वही दिया है और बल भी दिया है, ठीक है। तो कूलाम का नियम लगा देते हैं। तो F बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर से, ठीक ना। तो F की जगह यहाँ पे हम लोग क्या लिख दें 0.144, 0.144। K की जगह यहाँ पे 9 गुणे 10 की घाते 9, 9 गुणे 10 की घाते 9। Q1 जगह यहाँ पे Q1 प्लस Q2 अपान 2, Q2 जगह यहाँ पे Q1 प्लस Q2 अपान 2 बटे R स्क्वायर उतनी ही दूरी पर, मतलब 0.5 का होल स्क्वायर। इसी को सॉल्व करना है भाई, सॉल्व करो, दशमलव फ्री कर दें। 144 गुणे 10 की घाते -3। ये देखो, इसको मैंने क्या लिखा था 25 गुणे 10 घाते -2, यहाँ भी लिख दें गुणे 25 गुणे 10 की घाते -2, ठीक ना। बराबर, अभी बराबर लिखता हूँ फिलहाल, बराबर 9 गुणे 10 की घाते 9। इधर देखो, जो चीज़ ये है वही चीज़ ये है, दोनों का होल स्क्वायर लिख दें। Q1 प्लस Q2 बटे 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। 9 से कटेगा ये, 9 एक के 9, 5 14, 9 छक 54, सही है ना। 16 9 144, सही है। 25 छक्का 16 पच्चे 80, 16 से 25 में गुणा कर रहा हूँ, 16 पच्चे 80, 16 दूनी 32, 32 8 40, 32 8 40, 400 हो गया। गुणे 3 2 5 10 की घाते -5 प्लस 9 है, इधर आएगा तो -9 बराबर Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 मैंने लिख दिया। अब ये 4 इधर आएगा, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 16 00 गुणे 10 की घाते 9 5 14 बराबर Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर, ठीक ना भाई, एकदम सही आ रहे हैं। इसमें से 2 इसको दे दे, हो जाएगा 12, तो 16 गुणे 10 की घाते -12 बराबर Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर, सही है। Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर। तो Q1 प्लस Q2 का जब लेंगे तो Q1 प्लस Q2 कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 बराबर, ये घात 2 है, इधर आएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, वर्गमूल होगा तो 16 का वर्गमूल 4, 10 की घाते 12 का 10 की घाते -6। लो भाई, हम निकालने क्या चले थे, हमें निकालना क्या है, प्रत्येक का प्रारंभिक आवेश ज्ञात कीजिए। लो भाई, हमें Q1 Q2 मान निकालना है भाई, ठीक ना। हमें Q1 Q2 का मान निकालना है, तो हमें Q1 प्लस Q2 मिल गया, हमें Q1 इंटू Q मिल गया। तो हमें अगर Q1 माइनस Q2 मिल जाता तो हम मान निकाल लेते, Q1 माइनस Q2 मिल जाता तो हम लोग मान निकाल लेते भाई, ठीक ना। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए Q1 माइनस Q2, हमें क्या चाहिए Q1 माइनस Q2 चाहिए। अब देखो, हम लोग Q1 माइनस Q2 का मान हम लोग कैसे निकालते हैं, वही हमको थोड़ा देखना है, ठीक ना। हमको क्या देखना है, Q1 माइनस Q2 का मान हम लोग कैसे निकालते हैं। तो अभी मैंने फार्मूला एक बताया था आपको, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर वाला, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर -4 Q1 Q2 बताए थे ना, बस वही हमको लगा देना है, ठीक है। अब इसको जब लगाते हैं ना, एकदम लगाते हैं, तो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर Q1 प्लस Q2 जगह पे क्या लिख दे भाई, 4 गुणे 10 घाते -6, 4 गुणे 10 घाते -6 का होल स्क्वायर -4, Q1 Q2 का मान क्या है, 3 गुणे 10 घाते -12, 3 गुणे 10 की घाते -12, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर 4 चौके 16, 16 गुणे 10 की घाते -12, 4 3 12, 12 गुणे 10 की घाते -12। तो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर 16 में से 12 गया 4, 4 गुणे 10 की घाते -12। तो Q1 माइनस Q2 बराबर घात 2 उधर जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2, 10 के घाते -12 का वर्गमूल 10 के घाते -6। अब Q1 प्लस Q2 पता चल गया, Q1 माइनस Q2 पता चल गया, तो अलग अलग से मान निकल जाएगा ना। इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, समीकरण 1 प्लस 2, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, 1 और 2 को जोड़ो। देखो कैसे जोड़ते हैं,
यहाँ पे Q1 प्लस में, यहाँ पे Q1 प्लस में, एक Q1 क्या हो जाएगा 2Q1, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 4 और 2 6, 6 गुणे 10 की घाते माइनस 6, 2 तिहाई 6, तो Q1 बराबर आ जाएगा 3 गुणे 10 की घाते माइनस 6। आंसर क्या दिया भाई हमको? आंसर हमको ये दिया ना 3 गुणे 10 घाते माइनस 6 कूलम। अच्छा प्लस माइनस लिखा हुआ है तो प्लस माइनस से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि हमने वर्गमूल जहाँ पे निकाला हुआ है हमने कहीं प्लस माइनस लगाया ही नहीं है। ठीक है, वर्गमूल में प्लस माइनस होता है लेकिन हमने लगाया ही नहीं, छोड़ जाने कोई बात नहीं। Q2 का मानवा क्या हो जाएगा? समीकरण एक से देखो Q1 का मानवा रखेंगे 3 गुणे 10 घाते माइनस 6, तो समीकरण 1 से 3 गुणे 10 की घाते माइनस 6 प्लस Q2 बराबर 4 गुणे 10 की घाते माइनस 6, ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 4 में से 3 गया 1, तो Q2 बराबर 1 गुणे 10 घाते माइनस 6, 1 गुणे 10 की घाते माइनस 6 कूलम। ये यहाँ पे कहाँ पे? यहाँ पे कूलम। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो गया भाई। ठीक ना, ये अपना देखो इतना बड़ा देख रहे हो सॉल्यूशन, तो आपको सवाल ना कुछ अब बड़े बड़े ऐसे सवाल मिलेंगे ही ना। देख रहे ये पूरा आपका यहाँ से यहाँ तक आपका ये पूरा सॉल्यूशन है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अगर बढ़िया तरीके से ध्यान से देखे होंगे तो आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। और इस टाइप का आपका ये दूसरा सवाल हो गया कि जहाँ पे स्पर्श कराते हैं या जोड़ देते हैं या संबंधित कर देते हैं तो आवेश कैसे क्या हो जाता है, उसको मैंने बहुत ही बखूबी तरीके से समझाने का प्रयास किया हुआ है और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को समझ में आ भी गया होगा बढ़िया से। चलो भाई ठीक है, एक सवाल और लगा लेते हैं। ठीक ना, एक सवाल और लगा लेते हैं, बाकी अगला सवाल हम लोग अगली वीडियो में लगाते हैं। तो ये सवाल नंबर हमारा था 18। अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 19 पर। ठीक है, चलो इसको मिटा उठा देना, मिटा उठा दे भाई, तो वो दबा के एकदम नोट करो, एकदम मैंने बढ़िया तरीके से देखो लिखा हुआ। देखो मैंने कहा था ना कि एक बार एक बोर्ड में पूरा आपका एक एक सवाल आएगा। ठीक है, तो ऐसे सवाल हैं। ठीक है, तो आपको सवाल से डर देखो इसीलिए लगता है कि सवाल थोड़ा बड़े बड़े रहते हैं, लेकिन जब समझ में आता है ना तो सवाल हमको बड़े नहीं लगते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को सवाल समझ में एकदम बढ़िया तरीके से आ भी रहा होगा। ठीक है, चलो आते अगले वाले क्वेश्चंस पर। अगला वाला क्वेश्चंस देखो धीरे धीरे आपके स्क्रीन पर आ गया है। ठीक ना, स्क्रीन पर आ गया ना। चलो अगला वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, इसको पढ़िए। लिखा हुआ कि धातु की एक जैसी गोलियां ए तथा बी पर क्रमशः +40 तथा -10 माइक्रोकूलम के आवेश हैं। इनके बीच की दूरी 2 मीटर की दूरी है। इनके बीच कितना व कैसा वैद्युत बल कार्य कर रहा है, पहले इतना निकाल लेना है। इन्हें परस्पर स्पर्श कराकर फिर अलग अलग एक दूसरे से 2 मीटर दूर रखा जाता है। अब पुनः उनके बीच वैद्युत बल का परिकलन कीजिए। एक गोली को पृथ्वी से जोड़ देने पर बल कितना हो जाएगा? चलो भाई ये देखो ज़रा, तो पहले हम लोग क्वेश्चंस को पढ़ते हैं एक बार और। धातु की एक जैसी गोलियां ए व बी पर क्रमशः 40 इतना इतना माइक्रोकूलम के आवेश है। मतलब आपको Q1 Q2 दिया हुआ है। दोस्तों आपको जो Q1 दिया हुआ है, Q1 दिया हुआ है 40 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम को कूलम में करेंगे 40 गुणे 10 की घाते -6 कूलम। ठीक है, दूसरे पर -10 माइक्रोकूलम के आवेश है, तो Q2 बराबर आपको -10 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम को कूलम में करेंगे -10 गुणे 10 की घाते -6 कूलम। ये हो गया। इनके बीच 2 मीटर की दूरी है, आर बराबर 2 मीटर की दूरी है। इनके बीच कितना व कैसा वैद्युत बल कार्य कर रहा है? भाई वैद्युत बल कैसा काम कर रहा है? आकर्षण बल। क्यों? क्योंकि विपरीत प्रकृति के आवेश हैं। विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं ना। ठीक है, तो आपको बल तो पता चल गया कैसा है, लेकिन कितना है ये नहीं पता चला। कितना है तो किसे लगा लेंगे? कूलम के नियम से। कूलम का नियम लगाते हैं, F बराबर K Q1 बटे R²। ये फार्मूला है K Q1 बटे R²। तो F बराबर K की जगह यहाँ पे 9 गुणे 10 की घाते 9, Q1 की जगह यहाँ पे 40 गुणे 10 की घाते -6, Q2 की जगह यहाँ पे, अच्छा देखो माइनस नहीं लेते ना, परिमाण लेते हैं, 10 गुणे 10 की घाते -6 बटे R की जगह यहाँ पे 2 का स्क्वायर। सॉल्व कर दो भाई, इसी को सॉल्व कर दो, पहला आंसर आ जाएगा। 2 दूना 4, अभी 4 से काट देंगे ना, तो अभी एक बार मैं क्या कर दूँ, एक बार ऐसे लिख दूँ क्या? एक बार लिखने का मूड नहीं था लेकिन लिख दे रहा हूँ। 9 गुणे 10 घाते 9 गुणे 40 गुणे 10 की घाते -6 गुणे 10 गुणे 10 की घाते -6 बटे 2 दूना 4, 4 से काटेंगे, यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, 10 आ जाएगा। देखो 9 गिनती यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, रहने दो, केवल 9 लिखो। तो यह बराबर मैंने क्या लिखा? 9। घात देखो -6 -6 12 हो गया,
9 यहाँ पे है, एक यहाँ पे 10, एक यहाँ पे 11। फिर से ज़रा समझो भाई, देखो बहुत आसान है यार। 9 घात यहाँ पे, एक घात इसका, इस वाले के एक घात इसका, 9 एक 10, 10 एक 11 और माइनस वाला 12। तो कितना आया हमारा 10 की घाते -1, 10 की घाते -1। तो यह बराबर हमारा हो गया 0.9 न्यूटन। तो हो सकता है पहला हमारा आंसर यही दिया हो, 0.9 न्यूटन, ठीक ना। आपका पहला आंसर यही हो गया। आगे देखो दोस्तों, आगे भी कह रहा है कि इन्हें परस्पर स्पर्श कराकर फिर अलग अलग करके एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर रखा जाता है। स्पर्श कराया जा रहा है। जब स्पर्श कराया जाएगा, स्पर्श कराने पर अब हम लोग क्या करा रहे हैं, स्पर्श करा रहे हैं। स्पर्श कराने पर क्या हो जाएगा, औसत आवेश। स्पर्श कराने पर औसत आवेश। तो Q1 का काम अब जो करेगा, मतलब ये तो Q1 या Q1 डैश लिखते हैं, Q1 डैश क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग। तो पहला आवेश क्या है, 40 × 10 की घाते -6 प्लस माइनस ना, -10 × 10 की घाते -6 बटे 2। 40 में से 10 गया 30, 30 का आधा 15। तो Q1 डैश, जो Q1 डैश होगा वही आपका Q2 डैश होगा। वह कितना हो जाएगा, 40 में से 10 गया 30, 30 का आधा 15, 15 × 10 की घाते -6। Q1 डैश और Q2 डैश मिल गया। कह रहा है कि अब ये आवेश हो गए, आवेश का काम ये करेगा और दूरिया वही कह रहा है कि उतने ही दूरी पर, 2 मीटर की दूरी पर रखा जा रहा है। तो अब कितना बल लगेगा, ठीक है। चलो अब फिर कौन सा नियम लगाएंगे, वही कूलाम का नियम। यह बराबर K Q1 Q2 बटे R²। यह बराबर K Q1 Q2 बटा R²। तो यह बराबर K की जगह यहाँ पे वही 9 × 10 की घाते 9, Q1 की जगह यहाँ पे 15 × 10 की घाते -6, Q2 की जगह यहाँ पे 15 × 10 की घाते -6 बटे R वही दिया ना भाई, 2 मीटर दूर रखा जाता है, 2 का स्क्वायर। यह बराबर गुणा करो भाई, 15 15 होता है 225, 225 में 9 का गुणा, 225 में 9 का गुणा करोगे तो 9 पचे 45, 9 दूनी 18, 18 4 22, 9 दूनी 18, 18 2 20, 20 25, 20 25 गुणे 6 6 12, 12 में से 9 गया 3, 10 की घाते -3 बटे 2 दूना 4, 4 से भाग देना है। तो 4 पंचे 20, 0 लगाओ, 4 छक 24, ठीक है। अरे यार कितनी बार जाएगा, 4 से भाग दो, 4 पंचे 20 कट गया, ठीक है। 2 तार भाग नहीं जाएगा, 5, 4 छक 24, 1 आया, दशमलव लगा दो, 0, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 506.25, 25 × 10 की घाते -3। दशमलव अपना एक अंक पे आना चाहिए ना, दशमलव अपना जब एक अंक पे आएगा तो यहाँ पे लेकर आएंगे। तो यह बराबर 5.0625 × 10 की घाते 2 अंक आगे लेकर आए हैं। तो घात प्लस में, पीछे लेके जाते माइनस में, 10 की घाते -3। तो यह बराबर 5, अच्छा देखो अब इसको मैं इतना हटा रहा हूँ, तो जब 6 हटाएंगे 1 इसको मिल जाएगा, 51 हो जाएगा। 5.1 × 10 की घाते -1। अब -1 अच्छा नहीं लग रहा है, तो -1 जब इसको करेंगे दशमलव इधर आ जाएगा। तो यह बराबर हमारा जो आंसर आ जाएगा, यह बराबर 0.51 बल है, बल का मात्रक न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन। तो ये रहा भाई सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपने देखा ये सवाल और इससे पहले वाला सवाल दोनों पे, इसमें भी स्पर्श कराया गया। तो स्पर्श कराने वाला सवाल तो आपको अब समझ में आ गया कि स्पर्श जब कराते हैं तो हम लोग क्या निकालते हैं, औसत आवेश निकालते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गया है, ठीक है ना भाई। चलो तो ये हमारा हो गया भाई, आज की क्लास में हमने पूरे 19 सवाल तक हमने पूरा करा दिया हुआ है, ठीक है। अब अगली क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कि अपना 29 सवाल तक पूरा हो जाए, ठीक है। 19 से हो गया तो 20 से लेकर के 29 तक अगली वाले वीडियो में करेंगे। तो आपको कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग न्यूमेरिकल की 4 वीडियो दें। ये वीडियो आपको पहले से मिल गई, ये वीडियो ये, तो 4 वीडियो में आपका ये पूरा वैद्युत आवेश क्षेत्र जो पूरे न्यूमेरिकल है ना, आपका न्यूमेरिकल पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ और आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं, मज़ा आ रहा है, आप न्यूमेरिकल A to Z न्यूमेरिकल पा रहे हो, बढ़िया से लगा रहे हो, और मैं जो न्यूमेरिकल लगाने का जो तरीका है ना, एकदम आपको 0 लेवल से बता रहा हूँ, कैसे कैसे गुणा किया जा रहा है, कैसे घातों को आगे पीछे करते हैं, कैसे दशमलव हटता है, कैसे दशमलव को लाते हैं, आगे करेंगे तो कैसे होगा, पीछे करेंगे तो कैसे होगा, गुणा कैसे कर रहे हैं, भाग कैसे कर रहे हैं, एकदम बहुत 0 लेवल से बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही है
तो आप कमेंट बॉक्स में इस चीज़ों को मेंशन करिए, हाँ सर क्या मज़ा आया, कैसे क्या चीज़ अच्छा लगा। और अगर हाँ कोई सजेशन है, अगर आपको लग रहा है कि और चीज़ों को और अच्छे तरीके से किया जा सकता है, इन सभी चीज़ों को आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिए, ठीक है। और अगर लग रहा है कि हाँ भाई मेहनत मेरे द्वारा हो रही है, तो आप वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इतना शेयर करिए कि मुझे जो पसीना बहा रहा हूँ ना, तो पसीना बहाने में मुझे अच्छा लगे, ठीक है। तो फिर आप लोग ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई लिखाई को शानदार ज़बरदस्त तरीके से करते रहिए। फिर आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सबको बाय बाय।